हेलो गाइस, वेलकम टू बैंकरवटी यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका बैंकरवटी यूट्यूब चैनल पे। होप सब अब अच्छे हैं और अच्छे से अपना जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जिनका मेल आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए, जो पीएनबी में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है जो कि वेट कर रहे थे ज्वाइनिंग के लिए, तो आप लोग भी सब अच्छे हैं। तो बहुत दिनों से आप लोगों का वेट था, आप लोगों के बहुत से क्वेरीज थी कि कब आएगा ज्वाइनिंग मेल, कब ये, उसी को लेके रिगार्डिंग कल जो है शाम को ये 5-5:30 बजे अप्रोक्स मेल जो है सबका आया हुआ है। मैं थोड़ा दूसरे कामों में बिजी था, यूनियन के साथ थोड़ा काम में था, जिस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। तो अभी बना रहा हूँ वीडियोस तो आपके लिए। तो मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर दूंगा और क्या है क्या नहीं है सारा कुछ डिटेल बता दूंगा, ठीक है। ये हमारे एक बहन है, झारखंड से सिलेक्टेड है, मैं भी झारखंड से हूँ, तो उनका ही मैं मेल आपको दिखा रहा हूँ जो कि आया था कल शाम को 5-5:30 बजे, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको पहले भी मैंने बताया था कि हम लोगों का वीडियो सब कोई देखते हो आप लोग, बट सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। एक सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है ना, इतने चैनल सब्सक्राइब करते हो। आप लोग को सब्सक्राइब करने से भी हमको थोड़ा हौसला मिलेगा। और हाँ, वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो थोड़ा सा एक छोटा सा लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है डिटेल। आप जैसा कि ये देख सकते हो, पहले कैंडिडेट का जो है ये पूरा डिटेल यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आप है डिटेल जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए सिंगल विंडो ऑपरेटर इन ए क्लरिकल कैडरे इन आवर बैंक। दिस शेड्यूल of joining for completion of joining formalities is being updated on our website is due course and you are requested to check the same carefully. Offer of appointment is being sent through post at your correspondence address available on the record. तो यहाँ पे बताया गया है कि पहले की आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोगों को एज ए सिंगल विंडो ऑपरेटर, जो कि अभी डेजिग्नेशन का ये नाम है बैंक में, इसके बाद इसे SWB होता है, स्पेशल असिस्टेंट होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ऐसे क्लरिकल पोस्ट, हेड कैशियर भी होता है, वो भी होता है। तो उसी के लिए आपको चुना गया है। तो आपका जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज है उसको शेड्यूल किया गया है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है साइट में अपलोड किया गया है। आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी भेज दिया गया है, जैसा कि आपने एड्रेस IBPS में डाला था उसी के हिसाब से। तो अब कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पे मेंशन उन्होंने कर दिया है, ये पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर IBPS CRP 10 नोटिफिकेशन डेटेड 1/9/2020 एंड 19/10/2020 on successfully completion of joining formalities you will be posted at a point of need in the circle. You will be provided 2-week induction training on Webex which you can continue at a place of posting. इस पॉइंट का ये मतलब है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है IBPS के थ्रू वो सक्सेसफुल अगर हो जाता है उसके हिसाब से, तो आपको जो है ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और जो जहाँ पे भी सर्कल में ज़रूरत है आपको, जो भी अलॉटेड सर्कल होगा उस पर कहीं पे भी आपको पोस्ट किया जा सकता है, ठीक है। आपको 2 वीक का इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाएगा। वेबएक्स ये एक वेबसाइट है और ऐप भी है जो कि खास करके बैंकर्स के लिए यूज होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। ये कहाँ दिया जाएगा, जहां पे भी आपकी पोस्टिंग होगी, मतलब आपको जो भी ब्रांच मिलेगा उसी ब्रांच में ये ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, ठीक है। 3-4 घंटे का रहता है, आपको ऑनलाइन वो देखना पड़ता है कि किस तरीके से आप बैंक में काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग होगा ये ना ही आपके घर में होगा ना ही आपके कहीं पे भी, ये होगा सीधा जहां पे भी आपको पोस्टिंग मिल जाएगा ब्रांच में, वहीं पे ब्रांच के भीतर ही आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये अपने मोबाइल पे आपको लिंक वगैरह सब मिलेगा, उसमें आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये आपके 2 वीक्स का होगा, वही 12-13 दिनों का होता है अप्रोक्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं, यू विल अंडरगो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट यूटी फॉर विच यू हैव अप्लाइड फॉर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग at the allocated circle office in term of IBPS notification para B eligibility criteria 3 dated 1/9/2020.
इसका मतलब है कि आपको एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी स्टेट है, आप स्टेट से आपने अप्लाई किया है, उसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको देना है। इसमें मैं बता दूं, जो आपका ऑफिशियल जो भी आप स्टेट से भर रहे हो, उस स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, अगर आपने 10th या 12th में पढ़ा होगा तो आपको कोई टेस्ट नहीं देना होगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हेड ऑफिस से मेल आता है, तो ये सबको मेंशन रहता है, ठीक है। और जिन्होंने 10th या 12th में नहीं पढ़ा है, वो ऑफिशियल सब्जेक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज अपने 10th या 12th में, तो उनको जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको कि हम लोग एलपीटी कहते हैं, वो देना है। अब बहुत लोग जो इस बार हमारे झारखंड बिहार से भरे हैं, वेस्ट बंगाल से, ठीक है, उनको डाउट है कि एलपीटी कैसे होगा, क्या होगा, तो मैं उसके रिगार्डिंग बता दूं। एलपीटी में कुछ ज़्यादा खास कुछ नहीं होगा, उसमें जस्ट आपको ये हो सकता है एक पैराग्राफ दिया जाए, उस पर बेस्ड 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, आपको उनका आंसर करना है, या तो आपको कुछ लाइन लिखने दिया जाए, एक टॉपिक दे देंगे, उसके ऊपर आपको एक लाइन लिखने दे दिया जाए, ठीक है, ये रहता है। अच्छा, अब बात ये आ जाता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कि नहीं, या पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल हमारे साथ नहीं हुआ था, कोई टेस्ट नहीं लिया गया था, जबकि ये मेंशन था हमारे मेल में, ठीक है। तो इस साल भी होपफुली ना हो, अगर होता भी है वो जस्ट फॉर्मेलिटीज के लिए होगा, आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने इस बार सुना था, बैंक ऑफ बड़ौदा का गुजरात के साइड में जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ था, उसमें उन लोगों ने एक शीट बाकायदा लिखा हुआ गुजराती दे दिया था, बोला था आप लोग देख देख के बस लिख लो, ठीक है। देखो हिसाब ये रहता है ना कि जो नोटिफिकेशन में रहता है आईबीपीएस के, और जो बैंक का जो टर्म्स एंड कंडीशन जो कि नियम कानून रहता है ना, अगर बैंक 100% उसी हिसाब से चले ना, तो 50% कैंडिडेट ऐसे ही सिलेक्ट, उनको डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो, बट वो लोग भी नहीं चाहते हैं, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। बाई चांस ये मैं कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लो, लैंग्वेज एलपीटी के लिए कोई भी कैंडिडेट को अभी तक मतलब उनका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं किया गया है, आईबीपीएस में एटलीस्ट ये मैंने कभी नहीं सुना है। किसी ने बहुत एकदम नहीं जानते हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उनको 6 महीने का ऐसे एक्सटेंशन दिया जाता है कि आप 6 महीने में सीख के और फिर लेंगे। अब सोच लो, आप 6 महीने में परमानेंट हो जाते हो, अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट देते भी हो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देते भी हो, तो अगर आप नहीं भी जानते हो तो क्या हुआ, आपको निकाल देंगे? नहीं। तो इसको लेके उतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। बाकी आप लोग जो भी कर रहे हो कंटिन्यू थोड़ा सा प्रैक्टिस रखो अपना, जब तक आपको ज्वाइनिंग वहाँ पे नहीं होता, या एलपीटी अगर लेता है, जब तक नहीं लेता है, ठीक है। ये एलपीटी के रिगार्डिंग है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। Third point, please find the attachment checklist of the document you are requested to submit as per the document submission process, also annexed to your appointment letter which details the joining formalities has been attached। बोल रहे हैं यहाँ पे एक जो है आपको चेकलिस्ट दिया गया है, उसके हिसाब से आपको सारे पेपर्स और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के जो भी फॉर्म्स होते हैं वो आपको भर के ले जाने हैं, ठीक है। अच्छा, एक डाउट बहुत लोगों के मन में है सर्कल को लेके, जिनको भी जो सर्कल अलॉट हुआ है, ठीक है, अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए, तो उन लोगों का बहुत सारे का डाउट है कि क्या यही हमारा सर्कल होगा फाइनल सर्कल। देखिए ये अभी मैं 50-50 में हूँ, हमको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। हमारे जो यूनियन है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो एचआरडी डिपार्टमेंट है वहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकाला जाए, ताकि जो है ये फाइनल पता चले कि यही फाइनल सर्कल है, या हमें आगे जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड होगा वहां पे तो प्रोसेस होगा, वहां पे हम लोगों को सर्कल चुनने को दिया जाए, ठीक है। मैं एक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया का एक मेरे बताता हूँ, लास्ट ईयर जो हुआ था, मेरे भाई का बैंक ऑफ इंडिया में लास्ट ईयर हुआ था। तो उनको क्या हुआ था, पहले जोन, बैंक ऑफ इंडिया जोन में डिवाइडेड है, पहले पीएनबी भी जोन में ही था, बट क्योंकि जब यूबीआई उसमें मर्ज हुआ, ओबीसी मर्ज हुआ, तो बैंक जो है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा हो गया, तो उनको सर्कल में डिवाइड करना पड़ा। तो बैंक ऑफ इंडिया में क्या हुआ था, जो उसको हजारीबाग जोन में पहले बुलाया गया था, वहां पे उन लोग का सब ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी जब पूरा हुआ, तो उनको एरिया 3 सिलेक्ट करने दिया था कि कौन से एरिया में आपको ब्रांच चाहिए, ठीक है। 3 एरिया सिलेक्ट करने को दिया था, ठीक है। हालांकि उसको कोई उन तीनों में से कोई भी एरिया में नहीं मिला, दूसरे किसी एरिया में मिला। तो मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वेस्ट बंगाल में, जो कि आउट ऑफ स्टेट से भरे थे,
आप लोग देखो जब आउट ऑफ स्टेट से वेस्ट बंगाल से भरे हो तो आपके माइंड में यही रहा होगा कि मुझे एक जॉब चाहिए और कहीं पे भी दे, तो आप लोग हमेशा उसी माइंड से चलो कि जहां पे भी आपको जॉब मिले जॉब करना है। देखो अभी के सिचुएशन में, कोविड के सिचुएशन में जब लोगों की जॉब जा रही है, आपको एक अच्छे सेकेंड लार्जेस्ट बैंक में जॉब मिल रहा है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको यही होना चाहिए, कहीं पे भी दे मुझे तो जॉब कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इसको लेके मैं बता देता हूं। तो और 50-50 में हूं अभी सर्कल को लेके, वही फाइनल सर्कल है कि नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है तो मैं जरूर शेयर करूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, काइंडली ब्रिंग योर अपॉइंटमेंट लेटर इन ओरिजिनल ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग एट आवर्स। इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर टिल द डेट ऑफ ज्वाइनिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग कॉपी ऑफ दिस ईमेल अलोंग विद द अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब कह रहा है कि आप लोगों को तो ज्वाइनिंग लेटर सब भेज दिया गया है, अगर ज्वाइनिंग तक अगर आपको जो लेटर है वो बाय पोस्ट नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, ये जो मेल आपका मिला है इसी मेल का आप कॉपी लेके जाओगे ज्वाइनिंग प्लेस पे, ठीक है। अच्छा, यू मे डाउनलोड ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज परफॉर्म बाय फॉलोइंग बिलो मेंशन। मतलब ये जो आपको ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के जो भी फॉर्म्स वगैरह है वो आप ये साइट से www.pnbindia.noclic/in में से आप डाउनलोड कर सकते हो। Please note that if it is found at any later stage that you do not conform to eligibility norms, your candidature will be summarily rejected. Further, in case it is noticed that you have furnished any incorrect, false information or suppressed any material facts, your candidature will stand cancelled. Sorry. If any of these shortcomings are detected even after appointment, your service are liable to be terminated. कहा गया है कि अगर आप कोई भी उनका जो नॉर्म्स है उसमें आप पूरे नहीं पाए जाते या तो आप कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन उनको देते हो तो आपका अपॉइंटमेंट होने के बाद भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, ठीक है। यही इसमें कहा गया है, ज्यादा कुछ इसको लेके सीरियस होने की जरूरत है नहीं, आप लोग अगर सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज ऑल द फॉर्म्स एज पर द अटैच क्लिक लिस्ट सो एज टू फैसिलिटेट स्मूथ ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो इसमें कहा गया है कि आप लोग सब चेकलिस्ट के अनुसार डिटेल उसी तरीके से फॉर्म अरेंज करके और भर के लाओ ताकि आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो आराम से हो जाए। तो ये पूरा है, ये एक नोट है, इसमें कहा गया है कि आप इस मेल का रिप्लाई मत करना, कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स है। तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर भी कुछ दिया गया है, ये सब आपका जो पीएनबी कस्टमर केयर है उसके लिए आपको यहाँ से ज्वाइनिंग रिगार्डिंग कोई न्यूज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ये सब नंबर में कॉन्टैक्ट करने मत जाना। तो यही था डिटेल, आपको बता दिया मैंने। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग वो ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लो, आराम से फॉर्म फिलअप करके जाओ। और जो मेरे साथ जुड़े हो, यूनियन के साथ जुड़े हो मेरे, तो उनको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोग अरेंज कर रहे हैं आपके लिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, होप मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, ठीक है, उसमें मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, आप सब अच्छे रहो, बेहतर रहो, टेक केयर।